बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज हम कोरोड्रा के शॉर्टकट की तरफ चलते हैं और इसके इंटरफेस को भी देखेंगे, यानी कि इसके शॉर्टकट कीज़ को बनाना भी सीखेंगे और इनको याद करने का मैं आपको एक मेथड बताऊंगा। वो है तो बिल्कुल ही आसान, लेकिन बहुत सारी मैंने दोस्तों की वीडियोस देखी हैं, तो उन्होंने उसको बहुत मुश्किल सा पेश किया हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत इजीली तरीके से बताता हूँ। जहाँ तक मैंने इसकी पहले बनाई हुई शॉर्टकट कीज़ देखी हैं तो वो 105 बनती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं इसके इंटरफेस की तरफ। इसको हम रीसेट करना आपको बताता हूँ कि कोरोड्रा के इंटरफेस को हम किस तरह से रीसेट कर सकते हैं। यानी आप इसको रीसेट कर लें, या ये जब स्टार्ट होता है तो उसकी शक्ल कैसी होती है। उसके लिए सबसे पहले कोरोड्रा पे क्लिक करके यहाँ से इसको राइट क्लिक करके ओपन पे लाएं, कंट्रोल सिर्फ F8 प्रेस करें और फिर ओपन पर क्लिक कर दें। ये ओपन होगा तो यहाँ से पूछेगा आर यू श्योर टू वांट टू ओवरराइट और करंट वर्क स्पेस विद द फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट। यानी ये कह रहा है कि हम अगर इसकी सेटिंग को रीसेट कर दें तो रीसेट करना चाहते हैं या नहीं। अगर करना है तो आप यस कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो नो कर दें। तो फ़िलहाल मैं आपको इसकी सेटिंग को रीसेट करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यस करूँगा तो इसकी पूरी इंटरफेस की सेटिंग रीसेट हो जाएगी, जिससे कोरोड्रा जैसे इंस्टॉल होके पहले इंटरफेस की तरफ आता है ये बिल्कुल उसी हालत में चला जाएगा और वैसे के वैसा दिखाई देना शुरू कर देगा। ये देखें, अब ये वही हिंट्स वगैरह स्टार्ट हो गए यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़, ऑब्जेक्ट मैनेजर, और यही वो CMY के कलर्स यहाँ पे आ गए। यही वही पहले वाला ऑप्शन सारा। मैं इसको ओके करता हूँ, ओपन करता हूँ न्यू फाइल, और आप ये इंटरफेस देखें। जैसे आपका कोरोड्रा स्टार्ट होता है तो सेम यही उसका इंटरफेस होता है। तो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि सर ये साइड कहाँ पे लगाई, ये कैसे लगाई। तो मैं आपको अपने कोरोड्रा की जो मैं सेटिंग रखता हूँ उसको बनाने का तरीका भी बता देता हूँ। उसके बाद हम चलेंगे शॉर्टकट कीज़ की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस डिफ़ॉल्ट वाले प्लेट को बंद कर रहा हूँ और मैंने हिंट वाले भी बंद कर दिए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसके टूल्स की तरफ। यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करके भी इन टूल्स को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके भी इन टूल्स को यहाँ से लिया जा सकता है। ये वर्क स्पेस है, ये टूल्स हैं इसके, ये भी एक प्लस का बटन है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, कस्टमाइज़ करें, और यहाँ से ये कस्टम टूल्स को यहाँ से भी ले सकते हैं। तो मैं नॉर्मली यहाँ से लूँगा टूल बार की तरफ से, और यहाँ से हम चलेंगे। मैंने सिर्फ यहाँ से पेन टूल ही लेना है मैंने, और इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज नहीं करना। यहाँ से मैं पेन टूल लूँगा और इसको बाहर क्लिक करके क्लोज़ कर दूँगा। अब मैंने इस लॉक को हटाना है। यहाँ पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये लॉक यहाँ से हट जाएगा। अब इसको खोलें। अब ये देखें, ये टूल पेन टूल का ओपन हो गया। अब ये देखें, यहाँ पे आके ये इसकी शक्ल कर्सर की चेंज हो रही है। आप इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग करके बाहर लेके आएँ। अब यहाँ से पकड़ें और ड्रैग कर दें इसको इस तरफ हॉरिजेंटली। अब इसको लेके आए यहाँ पे और छोड़ दें। यहाँ पे आपने यहाँ से फिर नहीं पकड़ना, ये की इस शक्ल की होगी, तो यहाँ से ड्रैग करके इसको आगे लेके आए यहाँ पे। बस जी, जो मैं टूल बार के अंदर जो सेटिंग करता हूँ वो तो हो गई। अब मैं इसको वापसी वैसे ही लॉक टूल बार कर दूंगा। एक साइड होगी ये। नेक्स्ट इसके चलते हैं कलर की तरफ। विंडो में जाएंगे, कलर प्लेट्स, यहाँ से मैं लेता हूँ इसकी RGB प्लेट्स, तो मैं ये अप्लाई कर दूंगा। और मैं लेता हूँ इसकी पेन टोन की सॉलिड कोटेड, और ये इसको भी ड्रैग करके बाहर लेके आएंगे। इसको हॉरिजॉन्टली खींच दूंगा और ये यहाँ पे आप ये लेके आए। ये ऊपर नीचे की लग गई, मगर मेरे जो कलर्स के डॉक होते हैं वो ज़रा बड़े होते हैं, तो वो मैं कैसे लेता हूँ। यहाँ से आप इसके ऊपर आएंगे, यहाँ से कस्टमाइज़ करेंगे, और यहाँ से आप इसकी रोज़ को बढ़ा देंगे। मैंने 3 रखे होते हैं तो 3 करके लार्ज स्विच इसकी तरफ कर दूंगा, और यहाँ से ओके। ये ऊपर और नीचे के दोनों बड़े हो जाएंगे और तीनों ही 3 रोज़ के अंदर आ जाएंगे। ये देखें, ठीक है, ये ऐसे हो गया। यहाँ से भी आप ये ले सकते हैं, यहाँ से कस्टमाइज़, और ये सेम वही काम यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, तो ये आ गया उसी हालत में जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो नेक्स्ट हम इसके नए ऑप्शन की तरफ चलते हैं।
मैं यहाँ से कस्टमाइज़ करूँगा, इसको ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ से सेव का ऑप्शन है। कुछ ये नए ऑप्शन तो नहीं है, एक चीज़ इसमें बताना ज़रूरी थी कि ये बाज़ वक़्त हम कोरोड्रा पे काम करते हुए उसको सेव नहीं करते और उस तरह दौरान बिजली का कोई शॉर्टफॉल हो जाए तो हमारी फ़ाइल चली जाती है, हमारी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाती है। यहाँ पे आप सेव पे लाके ऑटो बैकअप वाले ऑप्शन को, ये ऑटो बैकअप वाला ऑप्शन है, उसकी टाइमिंग को आप यहाँ से इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको 10 मिनट्स पे रखें, आपको पता होगा कि आप कितनी देर को कोरोड्रा में काम करते हैं, आप उसके लिहाज से इसको रख सकते हैं। लेकिन जितना उस बेहतर यही है जितना मिनिमम आप इसको रखते हैं उसी टाइम पे लाएं और ओके कर दें, ठीक है। अच्छा, ये मैं बंद करके फिर खोलता हूँ इसको। दूसरा नए ऑप्शन की बात मैं कर रहा था, तो यहाँ से ऑप्शन में जाएं, अपीयरेंस, और ये अब थीम का कलर आ चुका है कोरल के अंदर, ये ऑप्शन, ये पुराने वर्जन्स के अंदर नहीं है। आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ से ब्लैक में जाता हूँ, देखिए कोरल एडोब फोटोशॉप की नकल के ऊपर ब्लैक में आ गया है। एडोब वालों को CS के सीरीज से ब्लैक में आ रहा है, अब इन्होंने भी उसको ब्लैक, डार्क, मीडियम, लाइट और इस कलर में लाना शुरू कर दिया है। तो जिन लोगों को डार्क मोड पसंद है वो इसमें कर सकते हैं, उसी कलर में इसको आप चलाएं, इससे किसी किस्म का और इफेक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि बाज़ औक़ात मेरे पास कुछ दोस्त इतराज़ करते हैं कि सर हमें तो नज़र ही नहीं आता कि कर्सर कहाँ पे है और आपने लाइन कहाँ से पकड़ी, इसलिए वाइट में रखना मेरी मजबूरी है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंडो का बॉर्डर, आप यहाँ से किसी भी कलर में ले सकते हैं। ये विंडो का बॉर्डर है पूरी साइड का, लाइट कलर ले लें, डार्क ले लें, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर, यहाँ से कलर के ऑप्शंस और भी हैं, आप चेंज कर सकते हैं और ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं समझ आ रही कि मेरा पसंदीदा कलर तो यहाँ पे है और इसमें से नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ से ये आई ड्रॉपर लें और जाके कलर पे क्लिक करें और किसी भी कलर पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आप अपनी पसंद का कलर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा मैं इसको इसे डिफ़ॉल्ट हालत में रहने देता हूँ, वाइट में ही, या थोड़ा ग्रे में ले जाते हैं ये। नेक्स्ट है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इसका अंदर वाला इंटरफेस है, हमारे PC का डेस्कटॉप नहीं है, ये कोरल का डेस्कटॉप है। आप उसका कलर भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ये देखें, बाज़ लोग इसको ब्लैक में रखते हैं और बाहर ओपन एरिया को जिससे मैंने रखा हुआ है मीडियम में ऐसे रखते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस कलर में दिल कर रखें। तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब चलते हैं शॉर्टकट की तरफ। शॉर्टकट इस्तेमाल करना, बनाना और बने बनाए कोरल के अंदर शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब वो बने बनाए हैं तो हम उसको इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो मैं पहले अपनी उस फाइल को ओपन कर लेता हूँ जो मैंने सेव की थी लास्ट टाइम। ये 105 शॉर्टकट कीज़ ऐसी हैं जो कोरल वालों ने खुद क्रिएट करके इसके अंदर ऐड कर रखी हैं। उसके लिए हमें किसी याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार देखें और इस्तेमाल करें, और ना ही हमें उसको बनाने की ज़रूरत है। मैं पहले चलता हूँ इसके टूल बार की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टूल बार है, आप इसको ओपन करते जाएं और देखते जाएं। ये देखें, ये है शेप टूल, इसका शॉर्टकट यहाँ पे आया हुआ है F10। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब ये यहाँ पे यानी शेप टूल ओपन हो गया। आप ऐसे इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे इरेजर टूल है, आप X लेंगे तो आ जाएगा, Z ज़ूम है तो ले लें यहाँ से, अब Z प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, H प्रेस करेंगे तो हैंड आ जाएगा मूव करने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है आप हैंड लें, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने माउस की सेंटर वाली जो गोली है अगर उसको भी प्रेस करें, मैं पहले एरो की लेता हूँ, अगर आप उस गोली को प्रेस कर गए तो ये देखें फिर भी आ जाता है वो हैंड टूल। इसके लिए ज़रूरत नहीं है हमें ये हैंड टूल लेने की, लेकिन उन्होंने ऑप्शन के लिए दिया हुआ है। पुराने माउस इस्तेमाल करने वालों में या जिसके माउस की गोली ख़राब हो गई है तो वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये फ्री हैंड टूल है, F5, स्मार्ट ड्राइंग टूल, लाइव स्केच टूल, और ये ऐसे ही F6 रेक्टेंगल, सर्कल F7, और ये देखें ये सारे इसके अंदर दे रखे हैं। इनको आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको वो बातें बताना चाहता हूँ जिसके ऊपर आपको फ़ायदा हो और आपको याद रखने की भी ज़रूरत ना पड़े। ये देखें इंटरेक्टिव टूल G है, आप यहाँ पे क्लिक करें,
इंटरेक्टिव टूल हम वैसे यूज़ करते रहते हैं, बहुत सुपर पावर टूल भी इसको कह सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त टूल है ये। यहाँ पे अप्लाई करना है, क्लिक और ड्रैग करें, नीचे कलर फिल करें, ऊपर अपनी मर्ज़ी का कलर फिल करें, सिंपल। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है टूल कि इसके ऊपर मैं आपका टाइम मज़ीद ज़ाया करूँ। नेक्स्ट चलते हैं जी। चलें, ये तो सारे हो गए। F12 है या शिफ्ट F12 वगैरह, वो आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएंगे। और इन टूल्स के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, ये सामने खड़े हैं, ये वही टूल है सेम। टूल के ऊपर बात करना नहीं है मेरा मकसद, आज शॉर्टकट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कंट्रोल एन करेंगे, नई फाइल आ जाएगी, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस सेव। ये वही चीज़ें हैं ज़्यादातर इसमें जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर भी, ये वो चीज़ें हैं। ये देखें, ये शॉर्टकट दिए हुए हैं। इन शॉर्टकट के ऊपर मुझे टाइम आपका वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इनको देख लें। जिसको आप ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे तो उसको याद कर लें। अगर किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट मौजूद नहीं है, अच्छा मैं आपको एक बता दूं कि हम अक्सर यूज़ करते रहते हैं, और ये सिलेक्ट कर लेते हैं इसको पहले, और हम कहते हैं कि वो यूज़ नहीं होता। ये देखें पी, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि यहाँ पे हम पी प्रेस करेंगे तो सेंटर ऑफ पेज आ रहा है, सेंटर टू पेज, तो ये ऑटोमेटिकली फाइल को उठा के सेंटर में डाल देगा। उसके लिए मैंने ये शॉर्ट रखी हुई है। मैं जैसे पी प्रेस करूँगा तो ये देखें, ये की है इसकी, सेम वैसे है ये सारी इसके टूल। और ऑर्डर के भी हम करते रहते हैं, कंट्रोल पेज अप, पेज डाउन, ये फ्रंट ऑफ पेज, कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड, और यहाँ से शिफ्ट पेज अप, पेज डाउन वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, यही सब कुछ इसके अंदर है, आप इन सबको देख लें, ये सारे आप याद कर लें। अब जो सबसे कीमती बात है और जो सबसे आला चीज़ यानी अहम चीज़ है, मैं आपको उसकी तरफ लेके जाऊंगा। अब चीज़ जो है मैं वो ये है कि हम अपनी मर्ज़ी का शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपको शॉर्टकट बना के दिखाता हूँ। हम बनाएंगे शॉर्टकट की पावर क्लिप का। ये देखें, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पे भी आप जाके देख लें, पावर क्लिप के सामने कोई नहीं है। मैं इसके 3 की क्रिएट करूँगा और वो क्रिएट करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ से हम टूल्स में जाएंगे, कस्टमाइज़ करेंगे। कस्टमाइज़ के बाद आप यहाँ से जाएं कमांड बार में, और सॉरी कमांड के अंदर, इसमें आपको जाके ढूंढना पड़ेगा कि मेरे टूल कहाँ पे है। यहाँ से आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। अब ये काम कर रहा है, बेशक ये ओपन है क्योंकि शॉर्टकट बना रहे हैं तो इसलिए उन्होंने इसको भी ऑप्शन दे रखा है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर है पावर क्लिप, तो मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट लूँगा, ये ऑब्जेक्ट आया, मैं यहाँ से पावर क्लिप को ढूंढूंगा। पावर क्लिप तो नहीं मिलेगा, प्लेस इनसाइड होगा। एक सेकंड, इसको ढूंढ लेते हैं। प्लेस इनसाइड कंटेनर मुझे याद रहता है, अब तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया उसका, वो पुरानी चीज़ थी। पावर क्लिप इनसाइड। शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। शॉर्टकट की कोई नहीं है असाइन की हुई। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और Alt C कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ असाइन पे, की उसके ऊपर आ गई। ठीक है, अब ओके करते हैं इसको। अब मैं राइट क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें असाइन हो गई। यहाँ से पावर क्लिप इनसाइड, यहाँ पे क्लिक करें, Alt C प्रेस करें, ये देखें आ गया। तो क्लिक करेंगे, इसके इनसाइड हो गया। ठीक है, अब इसके बाकी जो ऑप्शन है उसकी तरफ चलते हैं, यानी एक्सट्रैक्ट कंटेंट और फिनिश। बस ये 3 ही बनाता हूँ मैं। कस्टमाइज, कमांड्स, यहाँ से ऑब्जेक्ट, यहाँ से एडिट नहीं करते, हमने एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट के ऊपर जाता हूँ मैं, यहाँ से लेता हूँ Alt X और इसको भी असाइन कर देता हूँ। अब आखिरी है फिनिश एडिटिंग टूल, पावर क्लिप। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैं Alt Z कर देता हूँ, ये असाइन हो गया। और ओके करते हैं इसको, ये जी हो गया। अब मैं ये तीनों काम आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए मैंने ये जो शॉर्टकट बनाए हैं वो क्या है। मैं इनमें कलर फिल कर देता हूँ कोई सा भी, मकसद आपको बात समझाना है। अच्छा, मैं इसके ऊपर
अब राइट क्लिक करके पावर क्लिप नहीं करूँगा, मैं इसके ऊपर Alt C करूँगा। ये देखें, अगर मैं इसके ऊपर Alt X करता हूँ, देखें क्या होता है, अभी वही फाइल बाहर आ जाएगी। सॉरी, मेरे ख्याल में Alt X पहले दिया हुआ है, नहीं, वो मैंने Alt ज़्यादा देर प्रेस करके रखा हुआ था, क्योंकि Alt से तो ये कीज़ ओपन हो जाती है ना, तो Alt X यहाँ पे आया हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर मैं यहाँ ड्रैग करूँगा तो ये इसके अंदर चला जाएगा। मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ, हम इसके अंदर चले जाएंगे। अब मैं Alt Z करता हूँ तो देखें फिनिश हो गया। अच्छा, ये कीज़ कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हैं? वो उन 105 में शामिल हो चुकी हैं कीज़, अब 108 हो चुकी हैं। आप यहाँ पे जाएं पावर क्लिप में और ये देखें Alt Z, ये Alt X Alt Z शो हो रहा है, और पावर क्लिप का राइट क्लिक में यहाँ पे शो हो रहा है। सॉरी, ये किसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर शो होगा। ये देखें जी, अगर मैं कंट्रोल C करता तो ये देखें वो कॉपी था, इसलिए मैंने वो ढूंढा जो आप Alt Shift C कर लें, कंट्रोल Alt C कर लें, कंट्रोल Alt C तो नहीं करना, कंट्रोल Shift C कर लें, तो इस तरह आप ये शॉर्टकट की खुद क्रिएट कर सकते हैं। चले, ये आज का ट्यूटोरियल था जिसमें मैंने आपको शॉर्टकट कीज़ क्रिएट करने का तरीका बताया। इंतहाई अहम चीज़ थी, इसको याद करने से आपका टाइम और कम हो जाएगा और आप बार बार इसको दोहरा के मज़ीद अपने टाइम को बचा सकते हैं। एक प्रोफेशनल बंदे के लिए इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।